भारत में लेफ्ट क्यों फेल हुआ? अंबेडकर ने उसे ब्राह्मण वॉइस का सर्कल क्यों कहा? आज इसका जवाब मिल जाएगा। तो पार्ट 1, भारतीय राजनीति में दो ऐसी वैचारिक धाराएं हैं जो समानता का दावा करती हैं। एक वामपंथी लेफ्ट और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक राजनीतिक दर्शन। दोनों ही असमानता और शोषण के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दोनों की प्राथमिकताएं और संघर्ष की दिशा बिल्कुल अलग रही है। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट लेफ्ट कास्ट ब्लाइंड स्पॉट, तो अंबेडकर एंड हिट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द सर्कल ऑफ ब्राह्मण वॉइस, इस ऐतिहासिक वैचारिक संघर्ष को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार अंबेडकर ने भारतीय कम्युनिस्ट नेतृत्व को ब्राह्मण वॉइस का सर्कल कहा, क्योंकि सीपीआई और अन्य वामपंथी पार्टियों में नेतृत्व मुख्यतः ऊंची जातियों का था और वे जाति को एक स्वतंत्र सामाजिक राजनीतिक समस्या मानने में विफल रहे। भारतीय वामपंथ ने मान लिया कि क्लास स्ट्रगल के बाद जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। अंबेडकर का मत था कि ऐसा सोचना भारत की सामाजिक संरचना को ना समझना है। तो पार्ट 1 में विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि अंबेडकर और वामपंथ का मूल संघर्ष क्या था, वामपंथ जाति को सेकेंडरी समस्या क्यों मानता था और भारत में मार्क्सवाद के आयातित मॉडल की सीमाएं क्या है। क्यों अंबेडकर को लगा कि कम्युनिस्ट नेतृत्व जाति मानसिकता से मुक्त नहीं है। सामाजिक न्याय बनाम वर्ग संघर्ष की वैचारिक टक्कर हम देखेंगे इस वीडियो में। इस अंबेडकर के और बनाम से लेफ्ट के सीरीज में ये फर्स्ट वीडियो है आपका। तो यूरोप का मार्क्सवाद उस समाज में विकसित हुआ जहां जाति जैसी कोई जमी हुई सामाजिक संरचना नहीं थी। वर्ग संघर्ष मतलब मुख्य विरोधाभास था इसमें, लेकिन भारत में वर्ग से भी अधिक स्थायी, गहरी और क्रूर व्यवस्था थी, वो जाति थी। समस्या यह हुई कि भारतीय कम्युनिस्ट नेतृत्व पढ़े लिखे ऊंची जातियों के लोग और यूरोपीय मार्क्सवाद से प्रभावित हो गए और जाति समस्या को उसी चश्मे से ये लोग देखते रहे। इससे सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हुई। क्या गलतफहमी पैदा हुई? कि आर्थिक ढांचा बदलते ही जाति खत्म हो जाएगी। आर्थिक ढांचा बदलते ही जाति खत्म हो जाएगी। तो अंबेडकर ने इसे भारतीय समाज को ना समझने की सबसे बड़ी भूल कहा है। अंबेडकर का पहला वैचारिक प्रहार क्या था? जो अंबेडकर ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग की बात करते हैं, लेकिन जिस जाति मन से वे आते हैं वह उन्हें समाज को सच्चे अर्थों में देखने नहीं देता। यह प्रहार किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस संरचनात्मक समस्या पर था जिसमें वामपंथ का नेतृत्व ऊंची जातियों के हाथ में था, जो जाति समस्या को समझने में भावनात्मक रूप से असमर्थ थे, क्योंकि वे स्वयं जाति व्यवस्था के लाभार्थी थे। इसलिए अंबेडकर ने उन्हें कहा कि ब्राह्मण वॉइस का सर्कल। तीसरी बात, वामपंथ का जाति को सेकेंडरी मानना एक मुख्य त्रुटि थी। कम्युनिस्टों का मानना था कि आर्थिक शोषण मूल समस्या है, सामंती ढांचा टूटेगा तो जाति ढांचा टूट जाएगा और उत्पादन संबंध बदलेंगे और सामाजिक संबंध इसमें बदल जाएंगे। तो अंबेडकर ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि जाति केवल आर्थिक श्रेणी नहीं है, यह सामाजिक मानसिक संरचना है। क्लास खत्म होने के बाद भी जाति जीवित रह सकती है। इससे वामपंथ का पूरा विश्लेषण एकदम से वीक पड़ गया, कमजोर पड़ जाता है। रिपोर्ट बताती है कि जो सीपीआई है और जो सीपीआई मार्क्सवादी है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और जो नक्सल आंदोलन है, इन सभी में नेतृत्व मुख्यतः ब्राह्मणों ने किया, कायस्थों ने किया। भद्रलोक पृष्ठभूमि से ये लोग सब कुछ आया है। दलित बहुजन समुदायों में यह धारणाएं बन गईं कि वामपंथ हमें केवल संख्या के रूप में चाहता है, नेतृत्व और एजेंडा निर्धारण में नहीं। अंबेडकर ने इसे प्रतिनिधित्व की असमानता भी कहा है। अंबेडकर ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत में समानता तभी संभव है जब जाति समान हो। उनके अनुसार आर्थिक क्रांति आवश्यक है, पर सामाजिक क्रांति अनिवार्य है। ब्राह्मणवाद का बौद्धिक ढांचा टूटे बिना समाज नहीं बदलेगा।
यही वह बिंदु है जहां वामपंथ और अंबेडकर का रास्ता स्थायी रूप से अलग हो जाता है। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष है कि भारत में वामपंथ का सबसे बड़ा संकट यह रहा कि उसने जाति को न प्राथमिकता में रखा, न उसके मानसिक ढांचे को समझा। अंबेडकर का संबंध केवल विचार स्तर पर नहीं था, बल्कि उस सामाजिक वास्तविकता की ओर इशारा था जिसे वामपंथ अनदेखा कर रहा था। यह टकराव केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आज भी राजनीतिक बहस का केंद्रित मुद्दा है। अब हम पार्ट 2 में हम विस्तार से समझेंगे कि ब्राह्मण वॉयस सर्कल शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, अंबेडकर बनाम कम्युनिस्ट श्रमिक आंदोलन से सीधे संघर्ष कैसे आया, और जो सीपीआई है उसकी अंदरूनी रणनीतियों और अंबेडकर को रोकने का कैसा प्रयास रहा, और दलित लेबर मूवमेंट और कम्युनिस्ट की क्या प्रतिक्रिया रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय शाम को 8 बजे। धन्यवाद।